राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपका हमारे चैनल आराध्या ओम साई राम पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी व्रत हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं और कभी-कभी 26 भी हो जाती हैं। इनमें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है और सबसे ज्यादा फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने व्यास जी से कहा, परम बुद्धिमान पितामह मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते हैं और मुझे भी हमेशा यही कहते रहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी कुछ भी मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भगवान की पूजा अर्चना तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, भीमसेन यदि तुम नरक को बड़ा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा, पितामह मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ऐसा व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है। यह इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के मैं नहीं रह सकता। मुझे बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में एक बार ही किया जा सके और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी को करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे, अब क्या करूं? मैं तो 2 व्रत भी नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने के लिए और मेरे मुक्ति दिलाने के लिए हो तो मुझे ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उसी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा पान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई व्यक्ति जल ग्रहण नहीं करता है तो उसे सारी की सारी एकादशियों के व्रत का फल इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इस एकादशी का फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, भीमसेन मुझको स्वयं यह बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का व्रत का पुण्य समस्त तीर्थ और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से उसे समस्त पाप योनियों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घूमते हैं। उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हो सके तो गोदान करना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन इस व्रत को
करते हैं, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरे हुए एक घड़े को वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है, वो चांडाल के समान है। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वो ब्राह्मण हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग को चला जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो मनुष्य पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन एक वस्त्र और जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। प्यारे भक्तों, हमें कमेंट में अवश्य बताएं आपको हमारी कथा कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।